अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आई एम शाहरुख, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। ये मेरी फर्स्ट ऑफिशियल वीडियो है मेंटल हेल्थ के बारे में। तो शायद मैंने पिछले अकाउंट के फेसबुक पे बनाई हुई है एक दो वीडियो, पर यहाँ इंस्टाग्राम पे और अगर मैं कहीं और भी अपलोड कर रहा हूँ तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो ऑफिशियली अब होगी, प्रोफेशनल वीडियो आफ्टर बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तो इग्नोर माई हुडी। तो बाल में सही नहीं बने हुए थे। तो आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आई हैव डन MS इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो इस पे मैं वीडियोस बनाता हूँ कि मेंटल हेल्थ के बारे में बात करेंगे, डिफरेंट डिसऑर्डर्स, कोई भी मेंटल हेल्थ का टॉपिक है या आप लोग सजेस्ट कर देना। तो अभी आज जो हम बात करेंगे वो टॉपिक बहुत ही कॉमन है, बहुत से लोग इससे सफ़र कर रहे होते हैं और आप लोगों ने वर्ड सुना भी होगा, स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस जिसको हम ज़हनी दबाव भी उर्दू में कहते हैं, ज़हनी कैफियत से कहते हैं, ज़हनी तनाव। तो आज जो हम बात करेंगे, स्ट्रेस की बात करेंगे, उसके सिम्टम्स, कॉजेज़ और ट्रीटमेंट की भी बात करेंगे और इसका इलाज वगैरह क्या है। मतलब पर आपने ट्रीटमेंट्स जो है, आपको मैं जर्नल बताऊंगा, आपने वो इस्तेमाल नहीं करनी। कोई थोड़ी बहुत लेमन होती है, आप तो इस्तेमाल करो, पर जो प्रोफेशनल आपको मैं बताऊंगा एज अ वैसे बताऊंगा नॉलेज के लिए, वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी। ठीक हो गया, वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी या आपने खुद से यूज़ नहीं करनी, प्रोफेशनल हेल्प लेके फिर यूज़ करनी है। जैसे डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, इस तरह के जो लोग हैं मेंटल हेल्थ से डील करें, उनके साथ आपने मिल के करनी है। ओके, लेट्स कम टू आवर टॉपिक। तो आज जो हम बात करने लगे वो है स्ट्रेस के बारे में, ज़हनी तनाव के बारे में। ओके, स्ट्रेस जो है वो हर एक इंसान इस चीज़ से गुजर चुका है। स्ट्रेस किसी ना किसी पार्ट ऑफ लाइफ में आ जाता है। ये नहीं हम कह सकते कि किसी की भी लाइफ स्ट्रेस फ्री है, कि आपको भी, मुझे भी और हर किसी को मोस्टली लाइफ के किसी ना किसी हिस्से में, पास्ट में, प्रेजेंट में हो रहा होगा, हो चुका, इस चीज़ से गुजर चुका होगा। या अगर इफ़ यू आर विलिंगली गुड, तो आपको नहीं हुआ तो फ्यूचर में आने के चांसेस हैं, आपको डरा नहीं रहा मैं। तो ये स्ट्रेस जो होता है, जनित तनाव, इससे आप गुजर चुके होंगे। कईयों को इसका गुजर भी चुके होंगे, उनको पता नहीं होगा कि वो उस चीज़ से गुजर चुके हैं, या कोई लोग गुजर रहे होंगे या फ्यूचर में आने के इसके चांसेस हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रेस की, आगे चलते हैं। क्योंकि स्ट्रेस पार्ट ऑफ लाइफ है, क्योंकि किसी की भी लाइफ टेंशन फ्री या परेशानी से दूर नहीं होती। परेशानी आएगी तो फिर हम उसको जब सर पे सवार कर लेते हैं तो उसमें हमें फिर स्ट्रेस आने लग जाता है। क्योंकि हर किसी की मतलब चीज़ों, परेशानियों और ज़िंदगी के मसलों से आप हर बंदे का रिएक्शन फ़र्क होता है, उससे डील करने का तरीका फ़र्क होता है। कुछ लोग होते हैं जो इजीली डील कर लेंगे, मतलब कि इतना उसको सर पे सवार नहीं करेंगे तो उनको कम स्ट्रेस होगा या होगा ही नहीं। और कुछ लोग होते हैं जो बहुत अपने सर पे उस चीज़ को सवार कर लेते हैं, तो जिस वजह से उनको स्ट्रेस और तनाव का वो शिकार, ज़हनी तनाव का शिकार हो जाते हैं। और जब स्ट्रेस आता है तो उसमें यही बंदा होता है कि बंदा सोचने लग जाता है कि अब मुझे ये सिचुएशन आ गई, उसको हम बहुत बड़ा बना लेते हैं, अब ये मेरे साथ क्यों हो गया, उसको सर पे सवार कर लेते हैं। तो उस वजह से वी गेट इनटू स्ट्रेसफुल सिचुएशन, जिसको फिर हम हैंडल करना नहीं आता, तो वो और वर्सन से वर्सन होती जाती है। तो इस वजह से जो हमारी है ना फिज़िकल, जो हमारी जिस्मानी सेहत होती है, फिज़िकल हेल्थ, और मेंटल हेल्थ, जिसको हम साइकोलॉजिकल हेल्थ भी कहते हैं, ठीक हो गया, मेंटल ज़हनी हमारी सेहत वो भी अफेक्ट हो जाती है इस वजह से, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ठीक है, आप लोगों को स्ट्रेस आ गया, परेशानी आ गई, तो अब इसका करना क्या है, ये एक क्वेश्चन होता है। जो भी स्ट्रेस से गुजर रहा है या जो भी इस बारे में बात कर रहा है या पढ़ रहा है कि इसके बारे में करना क्या। ठीक है, एज स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ गई तो उसके बारे में करना क्या है। तो हम फर्स्टली जो चीज़ होती है, जो हम क्लाइंट को भी बताते हैं या कोई हम बताते हैं, कि आपने पहले उसको एक्सेप्ट करना है। कुछ लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे होते कि दे आर गोइंग इन अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन, या उससे वो डील कर रहे हैं या उनको आने वाली है या वो उससे गुजर चुके हैं। तो कोई भी बीमारी हो, ज़हनी, फिज़िकल, कुछ भी हो, मेंटल प्रॉब्लम है आपको, फिज़िकल प्रॉब्लम है, तो फर्स्ट थिंग इज़ कि आप उसको एक्सेप्ट करें। एक्सेप्टेंस इज़ द की। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो उसकी ट्रीटमेंट और आगे हम मरने पे कैसे पहुँचेंगे। तो फर्स्ट थिंग है, आपने उसको एक्सेप्ट करना है, जो हम क्लाइंट को भी एक्सेप्टेंस करवाते हैं। क्योंकि कुछ लोग डिनाइल में होते हैं, तो इफ़ यू आर इन डिनाइल तो फिर तो आपको पता ही नहीं है। तो उसके लिए भी आप प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं, ताकि आपको पता लगे कि आपके साथ मसला क्या है, आपके क्या वार्निंग साइंस हैं और आपको ये चीज़ क्यों हो रही है। तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन हम यही सोचते हैं मोस्टली
कि हमारे पास अब कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ गई, कोई परेशानी आ गई, तो हम उसको कैसे डील करेंगे। हमें वो सलाहियत ही नहीं है, मोस्टली सोच होता है कि हमें वो कैपेसिटी नहीं है, सलाहियत नहीं है कि उस चीज़ से हम डील कर सकें, या उसको हम बहुत बड़ा अपने सर में बना लेते हैं। ठीक है, सिचुएशन बड़ी होती है, हर किसी का करने का, डील करने का रिएक्शन फ़र्क होता है टू स्ट्रेसफुल स्टिमुलाई स्ट्रेसर। पर जब वो आती है सिचुएशन, तो हम ये सोचें स्ट्रेस में उसको कैसे हैंडल करें, जिस वजह से हमें और स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है। और हम मोस्टली यही समझ रहे होते हैं कि हमें वो सलाहियतें नहीं हैं, तो जिस वजह से हम उस सिचुएशन को हैंडल कर सकें, तो हम उस वजह से और स्ट्रेस हो रहे होते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ स्टूडेंट की, या वैसे वर्किंग पर्सन की भी ले लो, मैं स्टूडेंट की एग्जांपल लेता हूँ। आपकी असाइनमेंट्स हैं, आपकी असाइनमेंट आ गई, एक के बाद एक असाइनमेंट है, फिर आपका प्रेजेंटेशन है, फिर आपका क्विज है, फिर आपका कोई एग्ज़ाम आने वाला है, फिर आपने कुछ सबमिशन करवानी है, और आपको कोई घर का काम है, सारा कुछ कंपाइल हो गया है। तो उस वजह से अब आप देख रहे हो कि ये एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, ये हम एग्जांपल ऐसा ले रहे हैं। तो उसमें अब आपको हो गया है कि इफ़ यू आर थिंकिंग कि अब आपके ये काम मुझसे हैंडल नहीं हो रहा, बहुत स्ट्रेस आपने ले लिया, बहुत आप ज़हनी दबाव का शिकार हो रहे हो, तो उस वजह से आपको स्ट्रेस बहुत बढ़ जाएगा, तो उसको आपने मैनेज करना होगा। तो इस तरह जब आपसे परेशानियाँ आपके साथ आती जाती हैं, तो उससे आपका स्ट्रेस भी बढ़ता जाता है, डिपेंडिंग ऑन योर, जैसे मैंने कहा, आपकी कैपेसिटी, आपका रिएक्शन। तो इसमें जो एक बड़ी चीज़ होती है, हम अपने आप को नेगेटिवली एवेलुएट करने लग जाते हैं, नेगेटिविटी एवेलुएट और या जज करने लग जाते हैं। यही जो मैंने पहले बात की कि नेगेटिव थिंकिंग लीड्स टू स्ट्रेस, ठीक है, वो भी एक, मतलब मैं कहूँगा, कारण है। उसमें हम अब दिमाग में अगर नेगेटिविटी में बहुत आ जाएगी, या सिचुएशन को नेगेटिवली एवेलुएट, या अपने आप को नेगेटिविटी एवेलुएट करने लग जाएंगे, तो उस वजह से भी स्ट्रेस बढ़ता जाएगा। तो स्ट्रेस पे हम अपने आप को नेगेटिवली एवेलुएट भी करने लग जाते हैं। तो हमारी ये थिंकिंग पैटर्न्स भी हमारी दूसरे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स में भी और स्ट्रेस में भी हमारे उसको और बढ़ाने में, उसमें जैसे हम कहते हैं कि तेल, आग में तेल डालो तो और बढ़ता जाता है, तो उस टाइम आपकी नेगेटिव थिंकिंग आपकी मेंटल प्रॉब्लम्स और स्ट्रेस को और बढ़ाती जाती है। और भी स्ट्रेस और के कारण होते हैं, जेनेटिक्स होते हैं, कि आपका अपनी जेनेटिक हिस्ट्री देखो, बायोलॉजी देखो, कि आपके अगर फैमिली में चीज़ जानकारी, आपके पेरेंट्स, आपके फोर फादर्स में ये थी, स्ट्रेस वो ज़्यादा ले लेते थे, तो अगर आपका एक पेरेंट है, वो बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेता है, तो आप में हो सकता है जेनेटिकली ना ये चीज़ है। और ये भी हो सकता है इफ़ यू आर टेकिंग जेनेटिकली, आपका कोई फैमिली मेम्बर है जो बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है, तो आपका भी है कि आप भी बहुत एंग्शियस और स्ट्रेसफुल इन फ्यूचर हो। और दूसरा होता है इन्वायरमेंट का, तो इसमें एक इन्वायरमेंट आ जाता है, एक जेनेटिक आ जाता है। जेनेटिक की बात हमने करी, इट्स लिंक टू बायोलॉजी, बाकी जिसमें न्यूट्रिशन भी आ जाते हैं। अगर आपका खाना पीना ठीक नहीं है, उस पर भी रिसर्चेज हुई हुई हैं, तो कुछ पॉजिटिव भी आई हैं। और कुछ हो जाता है कि आपका इन्वायरमेंटल होता है, अगर जेनेटिकली नहीं लिंक्ड है, आपकी किस तरह की अपब्रिंगिंग हुई हुई है, किस इन्वायरमेंट में आप रहे हुए, वो स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट है कि नहीं, आपके इर्द गिर्द लोग कैसे हैं, आपकी पेरेंटिंग कैसे हुई हुई है। पेरेंटिंग और अपब्रिंगिंग बहुत आपकी इफेक्ट करती है मेंटल हेल्थ और आपकी स्ट्रेस में भी। और आप किस तरह चीज़ों को हैंडल करोगे, उसमें भी आपकी पेरेंटिंग आपको आगे, उसको कि जिस तरह की आपकी पेरेंटिंग होगी, आप उसी तरह की आपकी अपब्रिंगिंग होगी, आप उसी तरह चीज़ों को डील करोगे। तो पेरेंटिंग और अपब्रिंगिंग बहुत ये क्या मैंने कहना, फैक्टर प्ले करती है इस चीज़ में, स्ट्रेस में और बाकी मेंटल हेल्थ में। अब हम बात करेंगे कि हमारे किस तरह के रिएक्शन आते हैं, ठीक है, किस तरह का अफेक्ट होता है, ये हम बात कर लेंगे। पहले हमारा एक फिजिकल होगा, जिसको हम जिस्मानी कहेंगे, फिजिकल सिम्टम्स क्या है, फिजिकल रिएक्शन होगा, एक साइकोलॉजिकल होगा, वो होगा आपका जहनी। सिम्टम्स क्या है, रिएक्शन क्या है, जिसमें आपको हो सकता है मसल टाइटनिंग आपकी होने लग जाए, आपको सर दर्द होने लग जाए, आपको पेट में दर्द होने लग जाए, पेट में मरोड़ कहीं को पड़ लगे, तो कमर दर्द, और कोई फिजिकल सिम्टम आ जाए, बीमारियां भी लोगों को आ जाती हैं, तो वो आपके फिजिकल सिम्टम में आएगा, और रिएक्शन भी आप कह सकते हो। और साइकोलॉजिकल या मेंटल में आपका आएगा कि आपको मतलब कि कोई नेगेटिव थॉट आने लग गई है, और आपका कॉग्निशन इफेक्ट हो गई है, इस तरह की चीज़ें आपकी मेंटल में, अगर मेंटल दबाव आपका बहुत पड़ रहा है, तो वो आपका आ जाएगा साइकोलॉजिकल और मेंटल में।
मेंटल रिएक्शन या सिम्टम्स कह लो। ठीक है, स्ट्रेस में आपके जो होते हैं वार्निंग साइंस कहते हैं, जो अलामात कह लो, जो आपको बता रही होती हैं कि अब आपको स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है, अब आपको ब्रेक चाहिए, अब आपको रेस्ट चाहिए, अब आपको प्रोफेशनल हेल्प चाहिए। क्योंकि मैंने अब जैसे पहले बात की, लोगों को पता ही नहीं होता कि दे आर सफरिंग फ्रॉम दिस मेंटल हेल्थ या मेंटल इलनेस। तो जब आपको स्ट्रेस आता है किसी भी मेंटल इलनेस की तरह, तो कुछ को पता ही नहीं होता। तो आपकी बॉडी, आपको कोई भी इश्यू होगा, फिजिकल होगा, साइकोलॉजिकल इश्यू होगा, तो आपको वो वार्निंग साइंस आपकी बॉडी देती रहेगी। इसलिए कहते हैं कि वार्निंग साइंस को हमें हमेशा गौर करना चाहिए, छोटी से छोटी चीज़ को भी। ये भी नहीं कि हवा बना लें, पर उसको आपको गौर करना चाहिए। मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस के वार्निंग साइंस बहुत हो सकते हैं। आपको सर में दर्द हो, आपका कंसंट्रेशन इशू आपका अफेक्ट हो गया है, बहुत आप रोने लग गए हैं, मतलब बहुत आप कोई भी सिचुएशन आपसे हैंडल नहीं हो रही, तो इनका मतलब है या आपको सर दर्द या कोई फिजिकल सिम्टम्स बहुत आ रहे हैं, या बहुत एंग्शियस हो रहे हो, या गुस्सा भी स्ट्रेस का एक आप कह सकते हो कि रिएक्शन और सिम्टम है। तो ये आपको वार्निंग साइंस आ रहे हैं, तो इसका मतलब है आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही है। यू नीड अ ब्रेक एंड यू नीड अ प्रोफेशनल हेल्प। ठीक है, प्रोफेशनल हेल्प आप ले सकते हो साइकोलॉजिस्ट से, जिसको हम नफ्सियात कहते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से भी ले सकते हो, काउंसलर से भी ले सकते हो, और आप डॉक्टर के पास भी जा सकते हो, साइकेट्रिस्ट, और जो भी प्रोफेशनल होते हैं उनके पास आप जा सकते हो। और बाकी इनमें से ये कुछ नहीं होता कि आपको एक चीज़, मतलब कि एक ही प्रोफेशनल से फ़ायदा होगा, मतलब आप डिफरेंट प्रोफेशनल्स के पास भी जा सकते हो, मतलब मिल के उनके साथ काम कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए काउंसलर ही ठीक होगा, या साइकोलॉजिस्ट ठीक होगा, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या डॉक्टर ठीक होगा, या आपके लिए कोई और साइकेट्रिस्ट ही आपके लिए बेटर, कोई एक नहीं होगा। ये आपके सिम्टम्स आप पे, आपकी कुव्वत पे और आपकी लाइकिंग भी हो सकता है, उस पर भी डिपेंड करते हैं ये चीज़ें। तो ये लोग पूछते भी हैं कि साइकेट्रिस्ट के पास जाएँ, काउंसलर के पास जाएँ, या वी शुड गो टू डॉक्टर, या कुछ भी दवाइयों वाले के पास जाएँ। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी प्रॉब्लम के ऊपर सबसे पहले डिपेंड करता है। तो आपको पहले तो अपनी मर्ज़ी से ही दिखाना पड़ेगा, यू वांट टू गो टू काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर, तो उसमें से फिर आपको जो सूट करेगा यू कैन गो। ठीक हो गया। तो हम ये बात कर रहे थे वार्निंग साइंस की, जो कि आपको बता रहे होते हैं कि यू नीड अ ब्रेक एंड यू नीड अ प्रोफेशनल हेल्प, तो जिस वजह से आपकी मेंटल फिजिकल हेल्थ अफेक्ट हो रही होती है। तो स्ट्रेस में जो एक हार्मोन होता है वो कॉर्टिसोल होता है, और भी हार्मोन्स होते हैं, जो मोस्ट ऑफ द कॉमन हार्मोन है वो कॉर्टिसोल है, जो कि प्रोड्यूस हो रहा होता है। जितना आप स्ट्रेसफुल होंगे वो आपकी बॉडी में घूमता रहेगा। और रिसर्चेज कहती हैं, स्टडीज़ कहती हैं कि एक दिन से लेके, मतलब एक दिन में कितने 24 आवर्स होते हैं, तो 24 आवर्स से लेके 36 आवर्स तक आपकी बॉडी में रहता है स्ट्रेस। तो अगर आप एक दिन स्ट्रेस हैं, दूसरे दिन स्ट्रेस हैं, तो वो साइकिल चलता जाएगा। तो साइकिल से बात से याद है कि स्ट्रेस का, किसी भी मेंटल हेल्थ का, मेंटल इलनेस का एक साइकिल होता है जिसमें वो चल रही होती है, और अगर आपने उसको ट्रीट करना है तो आपने उसका एक ना एक तो लाजमी साइकिल ब्रेक करना है। तो ये आपका जो अब मैं स्क्रीन पर दिखाऊंगा वो आपका नज़र आ रहा है, आपका मेंटल हेल्थ मतलब स्ट्रेस का साइकिल है, जिसमें पहले स्ट्रेसर आ गया, स्ट्रेसिंग सिमुला है, जो चीज़ स्ट्रेसर कॉज करे, फिर आप उसका रिएक्शन देते हो, फिर उसका आपकी बॉडी पे असर आता है, टीयर और वियर, मतलब कि पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा, टीयर और वियर होगा, कोई ना कोई नुकसान होगा। फिर आपकी रिड्यूस्ड ऑप्टिमल हेल्थ होगी, जिसका मतलब है कि आपकी कोई ना कोई अफेक्ट आएगा हेल्थ पे, मेंटल और फिजिकल पे, दोनों पे। फिर इनकी सेंसिटिविटी आ जाएगी उस चीज़ के लिए, फिर वो साइकिल चलता जाएगा पूरा आपका। तो इस साइकिल को आपने ब्रेक करना है, टुकड़ों टुकड़ों में ब्रेक करते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि सारा ही आप ब्रेक कर दो, एक भी आप ब्रेक कर दो तो दैट इज़ हेल्थी फॉर यू इन गेटिंग ओवर द स्ट्रेस। तो वीडियो लंबी हो रही है, तो मेरी फर्स्ट वीडियो है, बाकी मैं कोशिश करूँगा टू द पॉइंट रखा करूँ, पर कुछ चीज़ें होती है डिटेल में, तो इसलिए मैं अब डिटेल में बात कर रहा हूँ। तो इस साइकिल को आपने ब्रेक करना है। ठीक है, जब आपको वार्निंग साइन आने लगे तो इसका मतलब है कि आपने प्रोफेशनल हेल्प लेनी है। ठीक है, हमारे मुल्क में, बाकी मुल्कों में बहुत कोई महंगी सर्विसेज होती हैं, पर बहुत से यहाँ हमारे मुल्क में भी इदारे हैं जो फ्री मेडिकल और साइकोलॉजिकल हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं, या तो बिल्कुल मिनिमम में पैसों में, और कुछ बहुत सी जगह हैं जो फ्री साइकोलॉजिकल हेल्प कर रही हैं। तो वो आपने लेनी है अगर आपको वार्निंग साइंस आ रही है स्ट्रेस या किसी भी
टेंशन आपको हो रही है। अगर आप सपोज बहुत भी कुछ हो गया, आप नहीं ले सकते कोई भी हेल्प प्रोफेशनल, तो आप ब्रेक ज़रूरी लें। तो ये मैंने बात की स्ट्रेस की, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी। अब हम टेक्निक्स की बात कर लेते हैं। आपको मैं पहले बताऊँ, ये टेक्निक आपने बिल्कुल हरगिज़ नहीं अप्लाई करनी, बिल्कुल भी आपने ये अप्लाई नहीं करनी ये टेक्निक्स विदाउट अ प्रोफेशनल हेल्प। ठीक हो गया। इसमें से आ जाता है CBT आ जाती है, विच वी कॉल फुल फॉर्म्स के कॉग्निटिव बिहेवियल थेरेपी। कॉग्निशन पे ये काम करता है, आपकी थॉट्स वगैरह कॉग्निशन। उस पर आप अपनी जो थॉट्स होती हैं विच आर नेगेटिव, उसको ये नहीं कि पॉजिटिव आप कर लेते, तो उसका नया पर्सपेक्टिव आप ढूंढने की कोशिश करते हो और उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढते हो और मोर पॉजिटिव थॉट्स पे आप जानने की कोशिश करते हो। उसके लिए आप कॉग्निटिव स्ट्रक्चर कर सकते हो। कॉग्निटिव स्ट्रक्चरिंग होता है कि आप उसको दोनों का वेस करते हो, प्रोज एंड कॉन्स क्या है सिचुएशन के, और जो आपको एक नेगेटिव थॉट आ रही है उसका एविडेंस क्या है आपके पास। क्योंकि कभी कभी हमारे पास एविडेंस भी नहीं होता, हम समझते हैं कि जो हमने कहा है वही सच है, तो वो ज़रूरी नहीं कि सच हो। तो वो उस नेगेटिव थिंकिंग को हमने चेंज करना होता है इन अ मोर पॉजिटिव वे। वो भी हम प्रोफेशनल्स के साथ काम करते हैं, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर काम कर सकते हैं। उसके बाद रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं, EMDR होती हैं, बहुत सी और टेक्निक्स भी होती हैं, जैसे जर्नल राइटिंग। ये तो आम सी टेक्निक है, ये आप कर सकते हैं जर्नल राइटिंग। कि आपको कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है या आपको फीलिंग्स आ रही हैं, तो आप उसको या तो अपनी एक्सप्रेस करने लग जाए डायरी में, या कोई पेपर पेन ले ले, उस पर आप एक्सप्रेस करने लग जाए। ये आप कर सकते हैं प्रोफेशनल की हेल्प के बगैर, क्या वो चीज़ लिखने लग जाए, क्योंकि आपसे आपका कथा से दिल हल्का भी हो जाएगा। और अगर आपको कोई नेगेटिव थिंकिंग आ रही है, तो उसके लिए अगर आपने खुद से करना है, तो आप ये कर सकते हैं कि पहले आप अपनी नेगेटिव थॉट्स लिख लें। ओके, यू राइट डाउन इन नेगेटिव थॉट्स। तो उसके बाद आप सोचें कि क्या ये थॉट का मेरे पास एविडेंस है कि नहीं, या उसके आगे आप पॉजिटिव थॉट्स भी लिखने लग जाएं। बेशक अपने आप को थोड़ा सी कोशिश करें। ठीक है, बाकी आपने चीज़ें जो हैं ये प्रोफेशनल्स के साथ ही अप्लाई करनी है। डायरी राइटिंग आप कर सकते हैं, उससे आपका कथासिस हो जाएगा। उसमें आप पॉजिटिव एफर्मेशंस, पॉजिटिव कोट्स लिख सकते हैं और अपने आप को इनकरेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर नेगेटिव थॉट्स जर्नल आ रही है। एक और चीज़ होती है नेगेटिव थॉट्स को ख़त्म करने के लिए, आप पॉजिटिव एफर्मेशन तो लिखें। आप अपने आप को रिमाइंड भी करवा सकते हैं कि मैंने ये सिचुएशन हैंडल पास्ट में भी की थी, तो अब मैं दोबारा कर सकता हूँ। तो इस तरह हो गया। बाकी आप डायरी राइटिंग में अपनी थॉट्स अगर एक्सप्रेस करेंगे, उससे भी आपको कथासिस और न्यू पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ मिलेगा। तो ये मैंने आपको जर्नल चीज़ें बताई हैं स्ट्रेस के बारे में, बहुत भी डिटेल में नहीं बताई, पर वीडियो लंबी हो गई है, 18 मिनट्स होने वाले हैं। तो ये था मेरी स्ट्रेस के ऊपर वीडियो। तो तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़। और कमेंट हो तो आप ज़रूर इंस्टाग्राम पे, या अगर मैंने फेसबुक पे या यूट्यूब पे डाला, तो वहाँ पे आप कमेंट करके मुझे बताएं कि कैसी वीडियो थी, क्या आप पूछना चाहते हैं। और अगर आपको प्रोफेशनल हेल्प चाहिए हो, तो आप जो है मुझे DM कर सकती हैं। बाकी डिटेल्स मेरी बायो पे लिखी होगी। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर ऑफ़ योर फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ।